हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास मैथ क्लास 6 न्यू बुक 2025-26 का एक्सरसाइज 9.2 यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने इसकी एग्जांपल्स को देखना है, इसकी डेफिनेशंस को देखना है, तो फिर इसका पिछला लेक्चर लाजमी सुनिए। यहाँ पर वो कहता है जी, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए जी, ये इनके दोनों सिरों को जितना आप बढ़ा लें तो आपस में एक दूसरे को ये टच नहीं करती, इसलिए ये हमारे पास हैं जी पैरेलल लाइंस हैं। इसमें देखें, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये एंगल 90 का भी नहीं फॉर्म करती, तो ये नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये आपके पास हैं जी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सिमिलरली ये भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। फिर ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ये 90 के एंगल फॉर्म करती हैं, तो ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये नॉन पैरेलल या आप कह लीजिए कि ये भी इंटरसेक्टिंग है। आप जब इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर टच कर जाएंगी, तो ये भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में देखें, उसने कहा फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अननोन एंगल्स देखें, ये आपके पास है जी ए का अपोजिट एंगल जो है 30 है, तो इसलिए एंगल ए विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल ए जब 30 है तो बी और 30 आपस में सप्लीमेंट्री हैं, यानी एंगल बी प्लस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में जब आप एंगल बी निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपको कितना मिल जाएगा जी, एंगल बी विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। अब एंगल बी जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सी के, तो यही एंगल सी भी होगा, यानी एंगल सी की भी वही वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपके पास पार्ट नंबर 2 है एंगल बी के अंदर। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 2 में आर का वर्टिकली अपोजिट है 120, तो हम लिखेंगे एंगल आर दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब पी और क्यू आपस में वर्टिकली अपोजिट है, फिर Q जो है P का सप्लीमेंट है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल Q प्लस 120 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये क्या है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो उनको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिर एंगल Q किसके इक्वल होगा, 180 में से आप 120 निकाल लें तो ये मिलेगा जी 60 डिग्री। तो एंगल Q आपको मिला 60 डिग्री। फिर जो Q है वही आपके पास एंगल P भी है, तो ये याद रखें कि ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल Q भी 60 डिग्री हो गया और एंगल P भी आपके पास कौन सा हो गया, 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। फिर आपके पास है एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सटीरियर एंगल बता दूँ, एंगल एफ, ये एक्सटीरियर एंगल में थर्ड पार्ट पहले बता रहा हूँ क्योंकि आसान है। आपके पास एंगल एफ बाहर वाला, एंगल जी बाहर वाला, एंगल आई बाहर वाला, एंगल जे बाहर वाला, ये इस लाइन की एक्सटीरियर है। अब नीचे वाला जो है उसमें देखिए एक्सटीरियर बी है, सी है, ओ है, पी है। तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ और एंगल पी, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब आप देखिए पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे एंगल एच है और एंगल ए है। अब मैं आपको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख के दे रहा हूँ। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर देखिए एच और ए, एंगल ए और एंगल एच, ये एक पेयर है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का। दूसरा पेयर है एंगल ई और एंगल डी, एंगल ई और एंगल डी। यहाँ से अगर देखें तो जो पहला पेयर है वो आपके पास है एंगल एल और एंगल एन,
एंगल एल एन और एंगल एन एन, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर से एंगल के और एंगल एम, एंगल के और एंगल एम ये कोरस्पॉन्डिंग है। तो ये 4 पेयर्स हैं कोरस्पॉन्डिंग के, 2 इस लाइन पे हैं, 2 इस लाइन पे हैं। दूसरे नंबर पे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब है? अल्टरनेट ये होता है कि जैसे जी है, ये इसका है जी एच, अल्टरनेट एंगल यानी जी का एच है, जी का अल्टरनेट एच है, एफ का अल्टरनेट ई है, आई का अल्टरनेट के है, जे का अल्टरनेट एल है, ए का बी है, डी का एम का पी है, एन का ओ है। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन भी है, कि ये बड़ा ही आसान है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स, यानी हमने अननोन एंगल्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में देखिए कि ये एंगल एक्स हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। देखिए इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, आपके पास 2 पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। अगर ये 100 है तो फिर ये 100 होगा, और x और 100 एंगल x और आपके पास 100 जो है ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री आपके वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 दर्जे होता है। तो आप एंगल x निकालना चाहते हैं, तो एंगल x या x कैसे आएगा? 180 में से आप 100 को तफरीक कर लें तो आपका 80 डिग्री जो है वो वैल्यू ऑफ x या एंगल x आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है x का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x = 60 डिग्री, जस्ट इतना। उसके बाद आ जाएगी पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए? देखिए जी, पार्ट नंबर 3 के अंदर ये एंगल कोरस्पॉन्ड्स करता है इसको, यानी 3x ये जो है इसका जो है अपना ये कोरस्पॉन्ड करेगा इसको। हम यहाँ पर लिख देंगे 3x, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 3x = 111 एंड x = 111 डिवाइडेड बाई 3। अब 111 3 पर तकसीम होता है क्योंकि इसका सम जो है वो 3 बनता है। तो 111 को आप 3 पर तकसीम करें, 3 तिया 9, 2 बचेगा 1, 7 तिया 21। तो यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, x विल बी इक्वल टू 37। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ x होगी। इसके बाद हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास 6x है, इधर आपके पास 2x है। अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँ तो ये 6x के इक्वल है, क्योंकि ये इसका कोरस्पॉन्ड एंगल है। तो मैं लिखता हूँ जी 6x + 2x। मैंने कहा जी ये भी 6x है, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग है और ये इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ 2x लिख दें तो फिर 2x + 6x ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि आपका 6x और 2x दोनों को मिलाएं तो हमारा बनता है जी 180 डिग्री। अब 6 और 2 कितना बना? 8x 180, x बराबर 180/8। अब 180 को अब 8 पे डिवाइड कर लें, 8 पे डिवाइड होता है, 8 दूनी 16। तो यहाँ से 8 5 नहीं 20, तो 8 दूनी 16, 4 बचा, इशारा के बाद 0, 8 5। तो ये आपका आता है जी 22.5, x = 22.5। ये इसका सलूशन है। इस फिग के अंदर देखिए हमारे 2 ट्रांसवर्सल हैं, एक T1 है, दूसरा आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, दूसरी ये आपके पास है। अब ये अगर आपके पास 180 है तो ये वाला आपका एंगल 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसका सप्लीमेंट है। ये 150 है तो ये आपका 30 डिग्री होगा। यहाँ से x मालूम करना आसान हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को देखें, ये और ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुकी है। इसमें देखें कि ये जो 70 डिग्री + 30 डिग्री + x
किसी भी ट्राइंगल का सम जो है एंगल्स का 180 दर्जे होता है। अब 30 और 70 कितना हो गया, ये 100 हो गया, 100 प्लस एक्स 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके।